सत्य गुरुवे नमः। हमारे पास साधकों के फ़ोन आते रहते हैं कि महाराज जी हमसे अधिक देर तक नहीं बैठा जाता। अब अधिक देर बैठने के लिए साधक को कुछ व्यायाम करने चाहिए, हल्के फुल्के व्यायाम, कठिन नहीं, और कुछ प्राणायाम करने चाहिए, जैसे भस्त्री का प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये कर लेने चाहिए। और जो व्यायाम हम आपको करके बताएंगे और आप फिर करके देखना, आपको अवश्य लाभ होगा और आप अधिक देर तक बैठने लगेंगे। सबसे पहले पैरों को आगे निकालकर इस तरह बैठकर ऐसे करना चाहिए। ऐसे नियम ये है, ये पैरों को अंगूठे मिला लेने हैं फासले के लिए, अंगूठे मिलाकर नाप है, ये नाप है बस। तो इस तरह कर लो, कुछ इस तरह, फिर ऐसे खींच दो आगे को, फिर ऐसे खींच दो पीछे को। यदि आगे को खींचने से यहाँ नस पे नस चढ़ जाती है, कभी नस चढ़ जाती है, दर्द होने लगता है, तो आगे को खींचने से यदि दर्द होता है, नस चढ़ गई, तो एकदम तुरंत ऐसे कर दो। और यदि पीछे को करने से नस चढ़ गई तो तुरंत आगे कर दो, नस उतर जाएगी। तो फिर ऐसे कर दो, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे गुलाई में घुमा लेते हैं, ऐसे। ये यहाँ की ये इनकी एक्सरसाइज, ये व्यायाम हो जाएगा। फिर तो यहाँ ऐसे, यहाँ जंघा मूल से घुटने से पीछे ऐसे करके ऐसे, फिर यहाँ एक हाथ यहाँ एक यहाँ, ये ऐसे सीने से मिलाना है, ऐसे। इसी तरह दूसरे पैर का भी करना है, ऐसे, ये, फिर ऐसे। कम से कम 1-1 मिनट तक करना है जी। ये मैं तो जल्दी करके दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये इस तरह 1-1 मिनट तक ऐसे। फिर ये तो सरल हुआ। अब इससे थोड़ा कठिन, इसको पैर को यहाँ जंघा मूल पे रखो, ऐसे दोनों हाथ यहाँ घुटने पे रखो, ऐसे करो, ये 1-1 मिनट। फिर ऐसे करो, ये सीने से लगाओ यहाँ, ये इस तरह, ये। फिर दूसरा पैर यहाँ जंघा मूल पर, एक हाथ यहाँ एक यहाँ, ऐसे ऐसे, ये इस तरह। जब आप ये करेंगे तो, और फिर ये जैसे तितली पंख हिलाती है, बटरफ्लाई, ये ऐसे, ये इससे भी बड़ा लाभ होता है। ये जो ये है ना, ये चीज़ें, ये यहाँ दर्द होता है तो वो नहीं होगा। और पैरों में पद्म आसन लगाने में और कोई सा भी आसन लगाने में बड़ी सुविधा होती है। ये इस तरह ये करना है, ये इसे काफ़ी देर तक करना है। इसे कम से कम 2-3 मिनट तक करना है। ये जैसे तितली पंख खिलाती है, ये ऐसे। अच्छा, ये हो गया। फिर क्या है, ऐसे कर लेते हैं कुछ, ऐसे, ये इसे कर लेते हैं। अच्छा, अब आपको जो भस्त्री का प्राणायाम, अंदर सांस भरना है, बाहर निकालना है। कैसे? ऐसे, मंद गति से करना है, तीव्र गति से नहीं, मंद गति से। फिर कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, ये एक चक्र हुआ। अनुलोम विलोम कम से कम 10 मिनट करना है। इससे शरीर की सारी नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं। ये तो हमारे ऋषि मुनियों की खोज है। ऋषि मुनियों ने बताया, उन्होंने अपना पूरा जीवन
हमारे लिए न्यौछावर कर दिया मित्रों। और यदि हम उनकी बात को नहीं मानेंगे तो हम उनके ऋणी रह जाएंगे। तो हमें उनकी बात को मानना है। तो अब साधना में स्थिर रहना है। स्थिर का मतलब स्थिर। स्थिर कैसे? जैसे आप यहाँ इस तरह साधना में बैठे हुए हैं, और 10-20 गज की दूरी पर कोई मानव खड़ा है, वो भ्रमित हो जाए कि ये पत्थर की मूर्ति है या कोई आदमी बैठा है। आदमी को ही पत्थर की मूर्ति समझने लगे जब ऐसे बैठ जाएंगे। बिल्कुल स्थिर बैठना है। स्थिर बैठने से क्या लाभ होता है? साधक को पहले तन स्थिर करना पड़ता है। जब तन स्थिर हो जाता है तो फिर मन और प्राण दो रहे, इनमें से एक और स्थिर हो जाएगा तो तीसरे की मजबूरी हो जाती है स्थिर होने की। इसको ही ध्यान कहा। ध्यान कहा पतंजलि ने कहा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान 7वें नंबर पे, और ध्यान के बाद समाधि। समाधि क्या है? ध्यान की गहन स्थिति को ही समाधि कहते हैं। और जो करते हैं लोग अधिकतर बैठते हैं, यूँ कहते हैं ना मैं ध्यान कर रहा हूँ, नहीं, ध्यान नहीं है, धारणा कर रहा है वो। और धारणा करते करते उसका ध्यान लग जाता है, और ध्यान की गहन स्थिति को ही समाधि कहते हैं। तो मित्रों, धारणा करनी है बिल्कुल स्थिर होकर। और ये सब बातें अंदर की बातें हैं, इनको जानने के लिए किसी योग संत के पास, गुरु के पास, आचार्य के पास जाना चाहिए। यदि मानव साधक अपने आप शुरू कर देता है, हमने बहुत को देखा है, हानि हो गई उनकी अपने आप करने से। कहा ना मनमुखी पूजा। तो मनमुखी कार्य नहीं करना चाहिए, गुरुमुखी कार्य करना चाहिए। एक भी ऋषि मुनि संत महात्मा ऐसा नहीं जो गुरु के पास ना गए हों, गुरु के बिना ही उसने ध्यान किया हो। गुरु तो अनिवार्य है। आप देख लो पीछे अपनी हिस्ट्री, अपने उठा के अपने वेद ग्रंथ शास्त्र उठा के देख लो, जितने भी ऋषि मुनि हुए सब ने गुरु बनाए। और पहले तो गुरुओं के आश्रम में 12-12 साल रहते थे, 24-24 साल रहते थे। श्री कृष्ण जी महाराज संदीपन गुरु जी के यहाँ 48 साल की आयु तक उन्होंने विद्या सीखी। तो ये विद्या ऐसी नहीं है कि भाई घर बैठे या फ़ोन पे या टीवी पे सीख कर लिया, देख लिया और करने लगे। इस तरह करने से हानि हो जाती है। यदि लाभ उठाना है, साधना, आध्यात्म ध्यान साधना का पूरा लाभ उठाना है, तो गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। वहाँ हानि नहीं होगी, क्योंकि गुरु पहले ही सचेत कर देता है, तो फिर हानि कहाँ होगी। तो गुरु की शरण में जाने से कोई हानि नहीं होती, लाभ ही लाभ होता है। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।